जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसके पति नंदू कबूतर की मौत हो गई थी। अभी टुनटुनी अपने पति के घर से निकली भी नहीं थी कि एक दिन उसका मकान मालिक उसके घर आता है। अरे टुनटुनी, 2 महीने हो गए, तुमने अभी तक मकान का किराया नहीं दिया। कल तक तुम मुझे घर का किराया दे दे, वरना तुम ये घर खाली कर दे। इतना कहकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी, हे भगवान, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगी? मालिक को कल तक पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, ठीक से रात को सो भी नहीं पाई। अगले दिन सुबह सेठ धनीराम फिर से टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। मालिक, इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगी? प्लीज आप मुझे थोड़े दिनों की मोहलत और दे दें। अरे हरिया, जल्दी से घर का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दे। जैसे ही हरिया सामान बाहर निकाल कर फेंकता है, टुनटुनी रो पड़ती है। दया करो मालिक, मुझे इस घर से मत निकालो। इतनी ठंड में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी? धनीराम टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे खुद नहीं पता बेटी कि अब हम कहाँ जाएंगे। पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे ये दिन देखना पड़ रहा है। रोती हुई टुनटुनी अपने घर के सभी सामान को समेटने लग जाती है। भी सामान को समेटने लगती है। उधर जब सेठ धनीराम अपने घर पहुँचता है, उसकी पत्नी चंपा उसका गरज करती है। आपसे मैंने बहुत दिनों से कह रही हूँ कि मुझे एक नौकरानी ला दे, लेकिन आप हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। अगर आज आप नौकरानी नहीं लाए तो मैं अभी आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अब जाओ यहाँ से और किसी नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। अरे भगवान, मैं नौकरानी कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? तभी सेठ धनीराम को टुनटुनी उसके घर के सामने से जाती हुई दिखाई पड़ती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा इधर तो सुन। क्या तू मेरे घर नौकरानी का काम करेगी? मैं तुझे रहने के लिए जगह भी दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। टुनटुनी सेठ के घर काम करने लगती है। रात के समय सेठानी उसे आंगन में सोने के लिए कहती है तो वो बोलती है, मालकिन, इतनी ठंड में हम बाहर कैसे सोएंगे? मेरे पास भी यही जगह है, अगर तुझे रहना है तो रह, वरना अभी मेरे घर से निकल जा। ठीक है मालकिन, मेरी बेटी को ओढ़ने के लिए एक चादर ही दे दो। ठीक है, ले चादर, और अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। टुनटुनी अपनी बेटी को वो चादर उड़ा देती है। किसी तरह माँ बेटी रात गुजारती है। अगले दिन टूनी को ठंड के कारण तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी, तू आज काम धंधा नहीं करेगी क्या? इसी तरह अपनी बेटी को ही लेकर बैठी रहेगी क्या? मालकिन देखिए, ठंड के कारण मेरी बेटी को बुखार आ गया है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को दवा दिला दूं। तेरी बेटी तो बहुत ही नाजुक है, जो इतनी जल्दी से बुखार आ गया। ये सब तेरे पैसे ऐंठने के नाटक है, चली जाए यहाँ से, मुझे तो जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस थोड़ी देर और बेटा। मैंने जंगल के बाहर एक पुरानी ट्रेन को कई सालों से खड़ी देखी है। हम वहीं अपना आशियाना बनाएंगे, वहाँ से हमें कोई नहीं भगा सकता। हम वहीं चलकर रहेंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी ट्रेन के पास पहुँच जाती है। वहीं अपना घर बनाकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लग जाती है। अब दोनों माँ बेटी बहुत। अब आपके लिए एक दूसरी कहानी है, चिड़िया की बैगन की खेती। किसानगढ़ के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गणपत कबूतर के साथ रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी जो समय के साथ बड़ी हो रही थी, लेकिन गणपति इतनी कमाई नहीं थी कि वो अपने परिवार का खर्च अच्छी तरह चला सके। एक दिन सुबह जब गणपत सो रहा था, तभी उसके घर सेठ दौलतराम आता है। गणपत, अरे ओ गणपत, सूरज निकल आया, तू अभी तक सो रहा है? जल्दी बाहर निकल आ जा, आज मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। सेठ की आवाज सुनकर गणपत उसके अपने घोंसले से बाहर आता है। क्या बात है सेठ जी, आप इतनी सुबह मेरे घर पर आए हैं, मुझसे कोई काम है क्या? अरे वो तेरी वो बंजर जमीन है ना, मैं उस पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। बता तू उस जमीन की कितनी कीमत लेगा? मैं तुझे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सेठ जी, वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सेठ दौलतराम ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है।
क्या जरूरत थी सेठ जी से ना बोलने की, वो तो कुछ चलकर आए थे और वो बेकार से बंजर जमीन खरीदने ऊपर से मुंह मांगी रकम भी दे रहे थे, लेकिन तुमने उन्हें लौटा दिया। क्या करोगे उस बेकार से पड़ी जमीन का? अगर तुम मुझे बेच देते तो हमारी गरीबी थोड़ी दूर हो जाती। टुनटुनी, सुबह सुबह मैं तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता। आज के बाद तुम उस जमीन को बेचने की बात मत करना। इतना कहकर गणपत वहाँ से चला जाता है। अरे ओ टूनी, आज तुझे स्कूल नहीं जाना क्या, जो अभी तक सो रही है? जल्दी से उठ जा और अपनी बहनों को भी जगा दे। हे भगवान, इन बाप और बेटियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जल्दी से उठो तीनों, वरना मैं अभी बेलन लेकर आती हूँ। गुड़िया जल्दी उठ, माँ गुस्सा हो रही है। क्या दीदी, थोड़ी देर और सोने दे, कितना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तू सपना ही देख, अभी जब माँ बेलन लेकर आएगी ना तब पता चलेगा। तीनों बहनें उठ जाती हैं और अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती हैं। जब गणपत घर पर नहीं आता तो टुनटुनी को उसकी फिक्र होने लगती है। पता नहीं कहाँ चले गए, गुस्से में कुछ ऐसा वैसा न कर ले। टुनटुनी अपने पति को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे मंजरी कौवी मिलती है। अरे बहन, आपने टोनी के बाबू को देखा है क्या? बहुत देर हो गई, अभी तक घर नहीं लौटे, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ, मैंने अभी उसे अपने बंजर खेत की तरफ जाते देखा था, वो खेत की सफाई कर रहा था। टुनी भी खेतों पर चली जाती है। जी ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ इस जमीन पर कुछ नहीं होगा, बेकार तुम इस बंजर जमीन पर पसीना बहा रहे हो। मेरी मानो तो सेठ से इसके बदले कोई उपजाऊ जमीन ले लो। गणपत टुनटुनी की बात मान जाता है और सेठ दौलत राम से उस बंजर जमीन के बदले एक उपजाऊ जमीन ले लेता है और सेठ से वो उसके बदले उपजाऊ जमीन ले लेता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेतों पर जाते हैं और बैगन के बीज बिखेर देते हैं। इस तरह एक महीना बीत जाता है। उनके खेत में बैगन की फसल लहलहाने लगती है। ये देखो जी, अपने खेत में बैगन की खेती कितनी अच्छी हुई है। एक दो दिन बाद इसे तोड़कर सब्जी मंडी में बेच देना। अपनी इतनी अच्छी बैगन की फसल को देखकर गणपत भी बहुत खुश होता है। 2 दिन बाद वो सारे बैगन तोड़ लेता है और उसे सब्जी मंडी बेच देता है। उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। टुनटुनी, ये लो, आज बैगन बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। ये लो, मैं तुम सबके लिए नारियल की बर्फी लाया हूँ। टुनटुनी अपनी बेटियों को नारियल की बर्फी दे देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। चिड़िया कार और रिक्शा घर। ढोलकपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी थी टुनटुनी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था, इसलिए टोनी चिड़िया उसके ऑटो को घर के सामने खड़ा कर देती है और टुनटुनी को लेकर अपने भाई रामू कौवे के घर चली जाती है। भैया और टुनटुनी के पिता नहीं रहे, अब हम दोनों का कोई भी सहारा नहीं है। अब तो मैं दाने दाने तक मोहताज हो गई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। मेरी टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ बहना, क्यों नहीं। ये घर मेरा जितना है उतना तुम्हारा भी घर है। जितना दिन चाहो तुम तब तक मेरे घर में आराम से रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टोनी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी जुंडी कौवे को उसका वहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। वो रामू को अंदर बुलाती है। अरे सुनते हो जी, जरा यहाँ आओ, मैं तो तुमसे कुछ बात करनी है। रामू बहना, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। रामू कौवा अंदर जाता है। क्या बात है भाग्यवान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या, जो यहाँ अपनी बहन और भांजी पे रहने के लिए बोल रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने उनका ठेका लेकर रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई कम है और ऊपर से ये दोनों भी रहने लगेंगी तो घर कैसे चलेगा? ये कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने का बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने मायके चली जाऊँगी। अरे धीरे धीरे बोलो भाग्यवान, वरना सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, मेरी बला से, मैं तुम्हारी बहन से नहीं डरती। अब जाओ जल्दी से और उसे जाकर कह दो। दुखी मन से रामू कौवा अपनी बहन टोनी के पास आता है। बहना मुझे माफ कर दे,
तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। भैया आप मुझसे माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन टोनी काम की तलाश में चली जाती है, उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है, देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते और बारिश का मौसम भी आ जाता है। एक दिन चींटी तोती अपने घर की मरम्मत कर रही थी, तब वो देखती है टोनी चिड़िया को देखती है तो कहती है, अरे ओ टोनी, तू अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करेगी क्या? बारिश का मौसम आ गया है, कैसे करूँ बहन? समय ही नहीं मिलता, सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम को ही वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो पूरे हफ्ते की मजदूरी चली जाती है। अच्छा ठीक है बहन, तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने को देरी हो रही है। सही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आकाश में काले बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। हे भगवान, रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके टोनी चिड़िया जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूट गया है और उसकी बेटी टुनटुनी पानी में भीग रही है। जैसे ही टुनटुनी अपनी माँ को देखती है, माँ ये देखो, अपना घोंसला तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अब तो किसी से मदद मांगने की भी हिम्मत नहीं होती। माँ ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग चलकर अपने ऑटो रिक्शा में ही रहें और उसे ही अपना घर बना ले। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, वो तो बहुत अच्छा रहेगा जब तक बारिश नहीं रुकती है। चलो हम अपने ऑटो रिक्शा में ही रहते हैं, दोनों मिलकर ऑटो रिक्शा की सफाई करते हैं और वहीं खुशी खुशी रहना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए।